अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टिकट बाय करें और अमेरिकी वीज़ा लगवाएं। अमेरिका ने 50 लाख वीज़ा जारी करने का फ़ैसला किया है। आज दुनिया भर से लोगों को फीफा वर्ल्ड कप के लिए वेलकम किया जा रहा है। कौन सा वीज़ा उनको मिलेगा और किस तरह वो वीज़ा की अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम दुनिया भर से लोगों को वेलकम भी करेंगे और वीज़ा प्रोसेस भी इस बार आसान किया जा रहा है जो लोग शायकीन फ़ुटबॉल हैं उनके लिए। ये पूरा प्रोसीजर क्या होगा, पाकिस्तानी इंडियंस इसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका का वीज़ा हासिल करना, उसका हसूल एक बड़ा ही मुश्किल काम समझा जाता है। जिनके पास है, जिनको वीज़ा इंटरव्यू से गुजरे हैं, वो कहते हैं बहुत आसान अमेरिका का वीज़ा है। जिनका नहीं लगा या जो कोशिश करते हैं, जिनके माइंड में ख्वाहिश है, उनके मुताबिक बहुत मुश्किल है वीज़ा। तो मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की कि किस तरह आप इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। बल्कि एक चीज़ शुरू में बताता हूँ, ये वीज़ा जो होगा ये सिंगल एंट्री नहीं होगा, ये आपके लिए 5 साल का वीज़ा होगा। इसको अमूमन B1 B2 वीज़ा कहा जाता है। ये B2 कैटेगरी में बनेगा, 5 साल का वीज़ा होगा। तो इसको हासिल कब से किया जा सकता है और टिकट कैसे खरीदना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जून 2026 में फीफा का वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है। 3 मुल्क एक साथ उसकी मेज़बानी करेंगे। अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। इसमें जनाब 16 टोटल शहर होंगे, 11 अमेरिका की सिटीज़ हैं, 3 मैक्सिको और 2 कनाडा के सिटीज़ होंगे जहाँ पर इस इवेंट का कह लें कि इनकाद किया जाएगा। अमेरिका में बड़े पैमाने पर उस हवाले से तैयारियां जारी हैं। लास्ट मंथ हम अमेरिका थे, तो ह्यूस्टन में हम टीवी के अवार्ड्स थे। तो इस स्टेडियम का नाम था NRG। तो ये जहाँ पे हम टीवी के अवार्ड्स हुए थे, इस स्टेडियम के अंदर हमने देखा तज़ीनो आराइश बड़ी तेज़ी से वहाँ पर जारी थी। उधर भी वर्ल्ड कप के मैचेस होना है तो बताया जा रहा था। तो अभी जनाब एक दुनिया का बड़ा इवेंट है और इसको अब देखें कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहीं से लगा लें फुटबॉल की, कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल भी है। कतर ने होस्ट किया, कितने अरबों खरबों डॉलर लगाए और प्रॉफिट ना होने के बराबर। अब इसके बाद सऊदी अरेबिया उसको होस्ट करने जा रहा है 2030 में गालबन या 32 में, जब भी है। तो कह लें कि दुनिया का फोकस है इस खेल के ऊपर। तो अमेरिका भी इसको इस बार खासा सेलिब्रेट करने के चक्कर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने हदायत जो जारी की हैं वो पहले आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि तरजीह बुनियादों पर जो लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने आना चाह रहे हैं उनका इंटरव्यू होगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया है, वीज़ा आपने अप्लाई करना है B1 B2। B1 B2 का जो अभी टाइम है, अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तकरीबन 6-8 महीने तक, एक साल तक भी लगता रहा। बल्कि जब कोविड था तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इस पर डिले चलता रहा। लेकिन इस वीज़ा के लिए जब आपने फीफा वर्ल्ड कप का टिकट लिया होगा, उसको अटैच करेंगे तो सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके लिए जनाब डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक और अमेरिकन हुकाम जो है उनके मुताबिक 400 नए जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैनाती की जा रही है दुनिया भर के डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर, या फिर जो कॉन्सुलेट अमेरिकन दुनिया भर में मौजूद है वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा। साथ ही जनाब फीफा पास के नाम से एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। एक नई ऐप होगी या एक नया सिस्टम होगा जिसके ऊपर जाके आप बाज़ाब्ता तौर पर ये वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे और साल 2026 का जैसे ही आगाज़ होगा तब इसको कह लें कि बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया जाएगा। वीज़ा प्रोसेस आप उसका आगाज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और कौन सा टिकट आपके पास होना चाहिए, और क्या आपके पास अगर टिकट होगा तो क्या आपका वीज़ा 100% आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जो आपके डेफिनेटली माइंड में होंगे। अब फीफा देखें उनसे टिकट का अजरा कर दिया है। स्टार्ट में जनाब मिनिमम $60 और मैक्सिमम $6700, $6700 मतलब उसकी टिकट होगी। या फाइनल्स के जो मैच होंगे शायद उसमें इतनी ज़्यादा हो, लेकिन जो ग्रुप मैचेस होंगे इब्तदाई उसमें $60 का भी टिकट होगा। लेकिन जब आपने इस टिकट को बाय करना है तो बिल्कुल $60 वाला इनिशियल टिकट नहीं बाय कीजिएगा। थोड़ा सा मिड लेवल का टिकट लाजमी बाय कीजिएगा ताकि एक एहसास हो जो वीज़ा ऑफिसर हो कि मिनिमम टिकट लेके नहीं जा रहे, ये एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, ये जनाब पाकिस्तान से या इंडिया से या इस रीजन से इन्होंने ट्रैवल करना है तो वहाँ जाके किसी अच्छे होटल्स में भी रहेंगे, ये अच्छी जगह बैठ के मैच भी देखना चाहते हैं, अच्छे शायकीन फुटबॉल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीज़ा उनका फोकस है। तो ये इसकी प्राइस होगी। तो अच्छा टिकट आपने बाय करना है। टिकट बाय करने के साथ वही B1 B2 वीज़ा जो है प्रॉपर US एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके आप उसको अप्लाई करेंगे। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किन लोगों को तरजीह बुनियादों पे ये वीज़ा दिया जाएगा। तरजीह बुनियादों पे अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी, वो आप अप्लाई करें, मैं अप्लाई करूं, ABC कोई भी अप्लाई करे। अगर आपने टिकट बाय कर रखा है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको जनाब बाकी लोगों को बाईपास करके आपको बुलाकर जनाब वीज़ा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन फिर जो मेयार है वो तमाम जो लोग हैं उनके लिए सेम होगा। जो B1 B2 आज से 6 माह पहले अप्लाई करने वाले थे या 2 साल पहले अप्लाई करने वाले थे, जो चीज़ें उन पे लागू होती थी वो आप पे भी लागू होंगी। उनमें क्या होगा,
सबसे पहले तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 महीने साल की से भी ज़्यादा की अगर हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर आपके पास सारी चीज़ें आपके बैंक्स के हवाले से एक अच्छा वेल्थ आपके पास होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा म्यार ज़िंदगी आपके पास हो ताकि आप वहाँ जाके पैसे स्पेंड कर सकें, क्योंकि जो मकसद है वो रेवेन्यू जनरेट ही करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको अमेरिका में बुलाकर फुटबॉल दिखाने का उसका कोई मकसद नहीं है, असल मकसद उसका है रेवेन्यू जनरेट करना। वो जो एक माइंडसेट है बिजनेसमैन वाला, यहाँ पे भी वही कार फरमा है। दूसरा जनाब, पाकिस्तान से आपका जो आपका ताल्लुक है ये आपने इस्टेब्लिश करना है कि वो बहुत अच्छा है। आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाके स्लिप हो जाएंगे या आप वहाँ पर जाके ओवरस्टे कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में आपकी एक अच्छी जॉब है, पाकिस्तान में एक आपका अच्छा बिजनेस है, आप यहाँ पे वेल ऑफ हैं, सारी चीज़ें आपका मौजूद हैं, तो ये चीज़ आपकी बड़ी मैटर करेगी। थर्डली जनाब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री। ये ना हो कि जनाब आपने टिकट बाय कर लिया $60 का या $500 का और उसके बाद जनाब हम अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसमें चांसेस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ चांसेस इसमें मौजूद हैं कि बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर भी अमेरिका का वीज़ा लग जाता है। ये वीज़ा ऑफिसर पे या आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे या आप अभी एज ग्रुप भी आपका ये है, आप बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, आप नया नया दुनिया जाना चाह रहे हैं, अमूमन लग भी जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते। वो लोग जो यूरोप या मिडल ईस्ट या जीसीसी कंट्रीज़ इस ट्रैवल कर चुके हैं, सेंट्रल एशिया, या जिनका फ्रीक्वेंटली आना जाना कहीं बाहर है, अमेरिका नहीं भी गए हुए, तो उनको भी तरजीह दी जाएगी। तरजीह क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, मतलब कि वो बैनुल-अक़वामी सफ़र करते रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में ऐसा होगा कि यार ये वीज़ा लग जाए, B1 B2 5 साल का वीज़ा है, चलें आगे। बहुत सारे लोग फिर फैमिली प्लानिंग भी हमारे यहाँ तो शुरू कर देते हैं कि बच्चे जनाब जाके अमेरिका पैदा करते हैं, बच्चे नेशनल तो 21-22 साल, अम्मा अब्बा भी नेशनल, तो इस तरह की भी चीज़ें। बहुत सारे लोग फिर आके यहाँ से आगे कनाडा स्लिप होने की बातें कि वहाँ जाके इमिग्रेशन आसानी हो जाती है, इमिग्रेशन कह रहा हूँ जो असाइलम करके केसेस हैं अमेरिका में लंबा टाइम लगता है। बहुत सारी लोगों के माइंड में कह लें कि प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो प्लानिंग अपनी जिसने जो करनी है वो करे, दिलों के हाल नीयतों के हाल अल्लाह ही जानता है। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, एक अच्छी प्रॉपर आपकी इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, आपको अमेरिका के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस आपने शहर के टिकट बाय कर रखे हैं, और ऐसा ना कीजिएगा कि सिर्फ एक मैच का टिकट, पाकिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका, सिर्फ एक बोस्टन या ह्यूस्टन में कोई मैच हो रहा है तो हम वो देख के, या न्यूयॉर्क में कोई मैच हो रहा है या फिर छोटा मोटा मैच देख के हमने वापस आ जाना है। तो आप ऐसी ये ना हो कि मतलब हमने इंडिया जाने के लिए अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, मेरे को 6 सिटीज़ की था, अब वो सारे के सारे मैंने बाय किए, तो लेकिन वो हालात जिस तरह के थे तो उन्होंने जनाब वीज़ा एप्लीकेशन ओपन ही नहीं की। तो कम से कम 5 से 6 आप डिफरेंट मैचेस की टिकट आप डेफिनेटली बाय कीजिएगा, वो आपकी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगी कि यार ये बंदा वाकई जेन्युइन है और वाकई फुटबॉल लवर है और ये जाना चाह रहा है। तो प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें अपनी तैयारी वगैरह करके जाएँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने मुकम्मल करके जाएँ, और साथ में ना सिर्फ आप इससे ये जो अमेरिका है, अमेरिका जा सकते हैं, कुछ मैचेस उसके कनाडा में भी है, तो अपना फ्रेश पासपोर्ट बनवाएँ अगले चंद महीने के अंदर अंदर, क्योंकि कैनेडियंस ने अगर आपको वीज़ा दिया तो वो 10 साल का टिल एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट आपको वो जो वीज़ा मिलता है, तो वो अगर अगले 10 साल का पासपोर्ट बनता है तो अगले 10 साल तक आप उसको कह लें कि कनाडा का वीज़ा जो है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो अमेरिका आ जाकर घूम फिर कर ऐसी माइंड में थी, तो सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो लिहाजा ये अब कह लें कि 1.5 माह रह गया, सवा माह, अगले साल 2026 के आगाज़ में बाकायदा तौर पर ये फीफा पास इसको भी मुतारिफ़ कराया जाएगा और आपको बाकायदा तौर पे अपॉइंटमेंट वगैरह जो है उसको भी ओपन किया जाएगा। तो उससे पहले अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उसकी तैयारी शरी पकड़ लें और टिकट्स जो हैं वो फौरी तौर पर बाय कर लें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकें। 50 लाख वीज़ा अमेरिका जारी करने का इरादा रखता है। थैंक यू सो मच।